ये बल्ब से ग्रो होने वाला वो प्लांट है कि जिसको आप साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं और जब इसका फोलियज ख़त्म हो जाता है सर्दियों में तो आप इसको बल्ब जो है उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पॉट के अंदर इनके बल्ब्स को रहने दें और जैसे ही मौसम चेंज होगा, समर स्टार्ट होगा, तो इसका फोलियज दोबारा से निकल आएगा और फिर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपने गार्डन के अंदर रंग बिरंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, बेशुमार अल्लाह ताला ने रंग बनाए हैं, बेशुमार फूलों के प्लांट्स बनाए हैं। कुछ जो हैं वो सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ जो है वो सीड से ग्रो होने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ जो है वो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं। तो आज जो है वो एक बहुत खूबसूरत बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप बहुत खूबसूरत से मल्टी शेड कह सकते हैं या डबल शेड फ्लावर देख रहे हैं, ये क्राइनम लिली है जिसे मिल्क एंड वाइन लिली भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे फ्रेगनेंस लिली भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था और इसके जो बल्ब हैं ये मुझे शमा आंटी ने भेजा था और ये बल्ब जो है वो मैंने ग्रो किया था तकरीबन अब मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मुझे कुछ गिफ्ट मिले थे। एक निगत आपी की तरफ से मिला था और एक जो है वो शमा आंटी की तरफ से मिला था। तो जैसे ही वो मिला मुझे तो मैंने उसको फ़ौरन जो है वो पॉट के अंदर लगा दिया बल्ब को। बल्ब माशाल्लाह से हेल्दी था। तो पहले तो ये था कि क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फोलियज या रूट्स वगैरह नहीं थी, ड्राई फॉर्म में था, तो उस वक़्त जो है वो पहले इसका फोलियज जो है वो निकला और उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स जो हैं वो खिले हैं। कुछ तबीयत मेरी सेट नहीं चल रही इन दिनों, तो मैं गार्डन में आ नहीं सकी और ये जो खूबसूरती थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको अपनी आँखों से देख सकती कि जब इसकी बर्ड्स आ रही हों। और ये एकदम से मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मैंने इस पॉट को रख दिया था, तो ये इसके खिलते रहे एक-एक करके जो फ्लावर्स हैं। और कल शाम को जब मैं आई गार्डन में तो मैंने देखा कि इसके जो फ्लावर्स हैं ये 3 फ्लावर इसके स्पेंड हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर है उसका जो एज होती है या उसकी जो लाइफ सर्कल होता है फ्लावर का, वो सिर्फ एक दिन होता है। यानी अगर एक दिन ये आज सुबह खिला है तो ये शाम तक पूरा दिन खिला रहता है, लेकिन शाम के टाइम पे ये बिल्कुल जो है वो मुरझा जाता है। यानी एक दिन की इसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये है कि जब इसकी खूबसूरती देखें तो सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि अल्लाह की कुदरत है कि कितना खूबसूरत इसके अंदर अल्लाह की तरफ से कारीगरी हुई हुई है। और इसके अंदर स्टिग्मा भी देखें, ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर थोड़ा रेड भी है और थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सा वाइट ऑफ वाइट कुछ इस तरह से, और कुछ इसके अंदर स्टिग्मा भी हैं। तो अगर कोशिश की जाए तो मे भी इसको पॉलिनेट करके इसके सीड्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत आसानी से बल्ब से आप इसे ग्रो कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सीड्स से ग्रो करें। और मैंने आज तक कभी इसकी सीड्स जो हैं वो देखी भी नहीं हैं कि आया इसके ऊपर सीड्स बनते भी हैं या नहीं। मे भी कहा जा सकता है कि अगर इसकी अच्छी पॉलिनेशन हो जाए तो शायद इसके ऊपर सीड्स भी बन जाएँ। तो जो क्राइनम लिली है ये जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये उन फ्लावरिंग प्लांट्स में इसका शुमार होता है जो समर में फ्लावरिंग करते हैं। यानी जब समर चल रहा होता है तो जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म मौसम होता है उसमें ये फ्लावरिंग नहीं करते, बल्कि जब थोड़ा सा नमी वाला मौसम होता है, जैसे रेनी सीज़न या बरसात का मौसम होता है, तो उस मौसम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। यानी इसको फ्लावरिंग के लिए जो सूटेबल वेदर है वो ये है कि गर्मी भी हो लेकिन साथ साथ नमी वाला मौसम भी हो, क्योंकि सिर्फ जो ड्राई वेदर है उसके अंदर इसका जो है वो इसकी फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती। दूसरा, जब भी आप इसके बल्ब लगाएं तो बहुत हेल्दी और मिच्योर बल्ब लगाएं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका बल्ब जो है, यहाँ से देखें, ये इसका अगर आप यहाँ से बल्ब देखें तो माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी बल्ब है। ये देखें यहाँ से, ये तकरीबन इतने साइज़ का ये बल्ब है। तो इतने साइज़ का बल्ब जब आप लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी जो है वो जल्दी फ्लावरिंग होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो करली लीफ है ये भी इसको थोड़ा-सा यूनिक बनाते हैं। है तो ये अम्ब्रेलिस लिली की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखने वाला प्लांट, और फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अम्ब्रेलिस है उसके अंदर और इसके अंदर ये फ़र्क है कि इसके अंदर 6 पेटल्स होती हैं और अम्ब्रेलिस जो है वो आम तौर पे
5 पेटल में होता है। वैसे तो ये है कि जो अम्ब्रेलास की डबल पेटल वाली जो वैरायटी होती है उसके अंदर तो खैर काफ़ी सारी मल्टी पेटल्स होती हैं, लेकिन ये है कि फैमिली क्योंकि अम्ब्रेलास की है तो फ्लावर का शेप और तकरीबन फ्लावर का साइज़ भी अम्ब्रेलास से मिलता जुलता है। तो आप इसको ग्रो जो है वो किस टाइम पे करें, आप साल में किसी भी टाइम पे इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके पास हेल्दी और मैच्योर बल्ब है तो आप इसे मार्च अप्रैल में लगा दें ताकि उसका फोलिएज अच्छे से बन सके। क्योंकि देखिए इसका फोलिएज भी कितना खूबसूरत है, जिस तरह से मकई का प्लांट होता है उसी तरीके से इसका फोलिएज भी है। तो आप इसको मैंने तो ये छोटा पॉट था उस टाइम पे मेरे पास, लेकिन इसके लिए जो आइडियल पॉट होता है वो तकरीबन इस साइज़ का, ये देखिए या तो इस साइज़ का बल्ब पॉट हो या इस साइज़ का हो या फिर इस साइज़ का हो। ये मैंने साइज़ेस के लिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तकरीबन 10 से 12 इंच का जो पॉट होता है उसके अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो ज़ाहिर है इसका फोलिएज भी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, इसकी जो रूट्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप होती हैं। तो ये अब खुद आप देख लें कि इतने साइज़ का पॉट इसके लिए काफ़ी नहीं है। अब आगे जो है इसकी जब फ्लावरिंग जो है वो स्पेंड हो जाएगी तो फिर मैं इसको किसी बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगाऊंगी ताकि आगे इसके जो बल्ब्स हैं वो भी अच्छे से मल्टीप्लाई होते रहें और एक से काफ़ी सारे बल्ब्स बन सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कुछ और मैंने इसके अलावा लगाए हुए हैं क्रेनियम लिली, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से कितने कितने साइज़ के बल्ब होते हैं। ये देखिए ये मेरा जो पूरा पॉट है इसके अंदर मेरे क्रेनियम लिली लगे हुए हैं और इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि जो अच्छे साइज़ का बल्ब है वो आप परचेज़ करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जब आप छोटे साइज़ का बल्ब लेते हैं तो ज़ाहिर है आपको काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। तो कुछ हेल्दी जो बल्ब्स हैं जैसे ये देखिए, ये अब इस साल तो नहीं लेकिन ये जो बल्ब हैं ये वाले और ये वाले और उसके अलावा एक ये वाला, ये देखिए ये जो बल्ब हैं ये इंशाल्लाह अगले साल तक फ्लावरिंग करेंगे। क्योंकि ये है कि जब आप इस तरह के बल्ब लेंगे, ये देखिए ये बहुत छोटे साइज़ का बल्ब है, ये देखें, तो इस तरह के बल्ब कभी भी आपके पास फ्लावरिंग नहीं करेंगे। हमेशा हेल्दी बल्ब लें ताकि अच्छा साइज़ हो उसका और वो अच्छे से ब्लूमिंग भी आपके पास कर सके। और जहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट है सॉइल किस तरह की बनाएं, तो वेल ड्रेन सैंडी सॉइल बनाएं, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा रेशो कंपोस्ट का भी हो ताकि आपके जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलते रहें। और लोकेशन की जहाँ तक बात है, पॉट सबसे पहले मैं आपको बता दूं बड़े साइज़ का पॉट अगर आप ऑफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। मेरी खुशकिस्मती ये कह सकते हैं कि क्योंकि मुझे बल्ब हेल्दी मिला था तो इस बल्ब ने इस साल फ्लावरिंग करनी थी, तो इस छोटे से पॉट के अंदर भी इसकी फ्लावरिंग हो गई। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, खूबसूरत ग्रोथ देखनी है अपने क्रेनियम लिली की, तो फिर आप इसको बड़ा पॉट ऑफ़र करें। और इस टाइम पे क्योंकि मैंने अभी इसको पानी नहीं दिया तो आप देख लें इसके बावजूद इसकी कंडीशन अच्छी है बल्ब की, क्योंकि ओवर वाटरिंग से बल्ब्स से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं वो मरते हैं, अंडर वाटरिंग से कभी भी नहीं मरते। तो अभी मैं इनको पानी भी दे दूँगी। और जहाँ तक लोकेशन की बात है तो इसको जो है वो आप ऐसी लोकेशन पे रखें कि जहाँ पे इसको सुबह की 4-5 घंटे की धूप मिले, क्योंकि धूप जब तक आप इसको नहीं देंगे तो उस वक्त तक ये फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसकी फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे जो बेस्ट एक टिप है वो ये है कि अच्छी वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं। और दूसरा आप देखें कि इसको जो है वो 4 से 5 घंटे की सुबह की रोशनी मिले, क्योंकि अगर आप रोशनी नहीं देंगे अपने प्लांट को तो वो ग्रोथ तो करता रहेगा लेकिन ये है कि उसके अंदर किसी किस्म की फ्लावरिंग फिर आप लोग नहीं देख सकेंगे। और जहाँ तक इसकी पेस्ट वगैरह की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं मिला। प्रोपगेशन की जहाँ तक बात है तो आप इसको बल्ब से डिवाइड करके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब आप देखें कि आपके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंड हो चुके हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो किस तरह से निकलते हैं। ये देखिए ये इसका बल्ब है और इसकी ये साइड से ये देखिए ये एक फ्लावरिंग स्टॉक निकली है और उसके ऊपर जो है वो इसके फ्लावर्स आए हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने फ्लावर्स आते हैं, अगर आपका बल्ब बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इस बल्ब ने मेरे पास फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग की है तो इसके अंदर 4 फ्लावर्स निकले हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके बल्ब्स हेल्दी हैं और अच्छी ग्रोथ उनकी हो रही है तो 6 इसके अंदर भी फ्लावर्स 6 भी खिल सकते हैं। उसके अलावा 4 तो आप देख रहे हैं कि 4 इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग बर्ड्स निकली थी। 3 फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं और एक लास्ट है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मैं कल शाम को आ गई थी कि मैंने इसकी जो है वो बहुत खूबसूरत ये
फोलिएज भी देख लिया और फ्लावर भी देख लिया, लेकिन ये है कि अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। और इसकी ख़ास केयर उस तरह से नहीं करनी पड़ती, सिर्फ ये है कि ओवर वाटरिंग से आपने इसे बचाना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग जो है वो बल्बी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और बाकी इसकी कोई ख़ास इस तरह से केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये छोटी सी जो आप लोगों के साथ मैंने कोशिश शेयर की है, मेरी ये खुशी है। तो मेरी खुशी जो है वो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ भी शेयर करूँ। इसके अंदर बहुत लाइट लाइट सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है, तो इसे फ्रेगनेंस लिली भी कहा जाता है इसी वजह से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।